अरे यार, आप तो तय एक बात तो तय है, गलत नहीं है कि इंसान को अगर छोड़ना होता है ना, तो छोड़ने का कोई ना कोई वजह ढूंढता है, बहाना ढूंढता है। और जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो फिर उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देता है। क्यों तुम ऐसी हो वैसी हो, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। साफ तो कह नहीं पाएगा कि उसकी इतनी हिम्मत है नहीं। बाकी तो जो अपने तरफ से बना के बोल दो वो तो बात अलग है। फिर भी खुश इंसान रहता है, कोई परेशानी नहीं। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत तो कम होती नहीं है। जीने के लिए एक ही चीज़ की बस क्या बताएं, हम बताना नहीं सकते। जीने के लिए एक ही तस्वीर काफ़ी होती है। ना मिले तो बेहतर, ना मिले तो बेहतर, मिल गया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। और तो ठीक, जाओ तो खुश। आ रहे हो तब भी अच्छा, नहीं आओगे तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। नहीं आओ, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अब दुनिया का बहाना ढूंढोगे तो फिर ये तो गलत की बात है। किसी को गलत नहीं कहा जाता भाई, ठीक है। इंसान का हमेशा एक वक्त नहीं रहता। जिसके पे दुख बीतता है, दुख पड़ता वही जानता है। मेरे पे कितना दुख है, मेरे पे क्या परेशानी, हम जानेंगे, कोई नहीं जानेगा। हमको घर की परेशानी है तो लोगों को लगता है कि ये मेरे पीछे परेशान है। गलत सोचता है इंसान। हम अपने घर से बहुत काफ़ी परेशान हैं। हमारे घर में इतनी परेशानी है, इतनी काफ़ी परेशान कि कहना किसी से अच्छी बात नहीं है, बयान करना भी किसी से कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। क्योंकि परेशानी बताने से कोई दूर नहीं करता, उस परेशानी का लोग मजाक बना देते हैं। तो जो बीत रहा मेरे पर बीत रहा हम जानते हैं। इसी सोचते सोचते इसी में हम परेशान हैं, दुबले हो गए। शरीर पे इंसान के असर पड़ता है। जिसके पे दुख का या परेशानी का पहाड़ टूटता है, उसी को पता चलता है कि दुख क्या चीज़ है। मेकअप कर लेने से चेहरे से खुशी नहीं आती। चेहरे पे मेकअप करने से कोई खुशी नहीं आती है, तो दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम मैं खुश हूँ, पर मेरे अंदर से कोई खुशी नहीं रहती। जब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कोई ना कोई, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम भी छूट गया, मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा, अब लड़के की स्कूल खुलने वाली है, तो सब देखना है ना। तो कहाँ तक इंसान अपने आप को ध्यान देगा। फिलहाल खुश रहने की कोशिश करते कि सामने वाले को पता ना चले या किसी को पता ना चले कि हम परेशान हैं। क्योंकि कोई परेशानी तो हल करता नहीं है, बस मजाक बना देता है। कहते नहीं है, हम हंसते तो उनको लगता है कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादा इतना भी नहीं समझता कि ये अदा है गम छुपाने की। तो सच में ये तो ऐसा गम है कि कब मरने के बाद ही ख़त्म होगा। अगर इस दुनिया में जीना है तो ज़बरदस्ती से जिया जाता है, मुस्कुरा कर जिया जाता है। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, अगर इसे खुशी से जी लिया जाए तो बेहतर है। गम तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन के रह जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को दुख नहीं है, पर हमको कुछ चाहता है। अब मेरी परेशानी को कोई नहीं समझेगा, और ना ही हम समझाना चाहते हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती,
दिन भर सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा। लेकिन जब ऊपर वाला चाहेगा तभी मेरा अच्छा होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अब इस पे लोग मुझे इल्ज़ाम लगाएं, छोड़ दें, ना रखें या भगा दें, कुछ भी हो उसकी मर्ज़ी है। हम तो किसी को कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो नसीब का दोष है। जितने मेरे नसीब में लिखा रहेगा होगा। माँ बाप तो जन्म के साथ ही होते, कर्म के साथ ही नहीं होते। तो मेरे अगर कर्म अच्छे होंगे तो उनको अच्छा ही नतीजा मिलेगा, अगर बुरे होंगे तो उसका बुरा होगा। ये तो मेरा नसीब जाने, बाकी तो बनाने की कोशिश हम करते हैं। वैसे तो बात तय है कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। हम कभी हार नहीं मानते, जीतने का शौक रखते हैं। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए ना, तो हम जीतते हैं। देर होता है पर दुरुस्त होता है, क्योंकि सब्र के साथ हम काम करते हैं और सब करना ही अच्छी बात है। सब्र में बहुत ताकत होती है, इसीलिए सब्र के साथ अपनी मंजिल पे नज़र रखें। बस जिस दिन मेरे हाथ में मंजिल आ गई, उस दिन फिर किसी को हम कहने का मौका नहीं देंगे। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा ना रहेगा। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले को कोई टोक नहीं सकता। तो भाई देखिए, लोग पूछते हैं कि आप क्यों जागती हैं, पहले वाली समा क्यों नहीं है। तो भाई देखिए, हमने बताया ना कि हमको इतनी परेशानी है, क्या सुकून की नींद आएगी, नहीं आएगी। अब मेकअप कर लेते तो क्या मतलब है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे अगर इंसान के मन में खुशी हो, घर में खुशी हो, तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कि कुदरत की चमक और घर की खुशी से बढ़ के कोई मेकअप नहीं होता। बाकी तो लोग खुद समझदार हैं। काम ढूंढ रहे हैं, काम मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। काम वो ढूंढी जिसमें इज्जत भी हो, पैसा भी हो। काम वो ना हो कि केवल पैसे से मतलब हो, इज्जत ना हो। हमें ऐसा काम नहीं चाहिए। काम ढूंढते हैं, बहुत जगह ढूंढते हैं, मगर अच्छे काम नहीं मिल रहा है तो भाई परेशानी तो रहेगी। फिर भी रोने से अच्छा है कि मुस्कुरा के जिया जाए। मुस्कुरा के जीने में फ़ायदा है, रोने में बुराई है। क्योंकि हम रोएंगे तो दुनिया हंसेगी कि सब्र नहीं करती है, थोड़ी सी मुसीबत से ये घबरा गई। तो नहीं, कुछ नहीं हमको चाहिए, बस हम सोचते हैं किसी तरीके से अच्छे से ज़िंदगी हमारी बसर हो जाए, अच्छे दिन देखने को मिले, शायद मिल जाए। कोशिश तो पूरी है, दुआ तो ऊपर वाले से करते हैं कि रब जो चाहेगा वही होगा। बाकी हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम तो कोशिश करते रहेंगे, हम तो कोशिश करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी रहेगी। अब चाहे इसके लिए मुझे कोई अच्छा समझे, चाहे इसके लिए मुझे कोई बुरा समझे, क्योंकि हमने खोया है, सब हम ही बनाएंगे। हमने खोया हम ही बनाएंगे, कोई दूसरा तो नहीं बनाएगा। अब जिसको मेरे साथ रहना होगा रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। कोई मेरा नसीब लेकर नहीं जाएगा। बाकी अब आपकी मर्जी। और भाई ये कहते हैं भैया, अरे अपनी लैंग्वेज को सही रखो। मैं लैंग्वेज सही रखती हूँ, मेरी लैंग्वेज में कोई खराबी नहीं होती है। जिन गाली बक्के या उल्टी सीधी बात करते वो तो भाई सुपर हिट है, वो तो सुपर हिट है। और मुझे तो लोग बस फालतू समझ के चला रहे। आप चलाते रहो, मैं चलती रहूँगी। किसी दिन ऐसे कारनामे कर दूंगी ना, फर्स्ट आने पे लोग मजबूर कर देंगे।
फर्स्ट आ जाएंगे, लोग मुझे फर्स्ट आगे ही करेंगे। बस वक्त का इंतज़ार है। सहिष्णुता का तकाज़ा है, वक्त भी मजबूर है। ये कैसा जश्न है जो लगते जिगर दूर है। बस मुस्कुरा के आगे चलते रहिए, मंजिल मिलेगी। मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, सामने डट के रहना चाहिए। कि मुसीबत भी देखिए कि टकराई भी है तो किससे, जो एक बला पहले से खुद थी, उस पे मैं इस पे साथ क्या गलत कर रही हूँ, समझे। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब वो खड़ी हो जाती है, एक औरत जब खड़ी हो जाती है बगावत पे ना, तो पहाड़ का भी सीना चीर के आगे निकल जाएगी। फिलहाल तो मैं क्षमा हूँ, क्षमा। एक चिंगारी से तबाही का मंजर रखती है। जब तक रोशनी देती है एक चिंगारी सारे गांव को तबाह करती है। तो भाई देखिए, मुझे आगे बढ़ाइए और मेरी बात में ये ना देखिए मैं कड़वा बोल रही, मैं कड़वा नहीं बोलती। दिल की जली हुई हूँ, मुसीबत की मारी हुई हूँ। ये होंठों की लिपस्टिक में मत जाइए, क्योंकि ये तो दुनिया को दिखाने के लिए, समझे। ये मेकअप पे मत जाइए, ये तो दुनिया को रिझाने के लिए। ये अंदाज पे मत जाइए, ये तो लोगों को घायल करने के लिए है। ये निगाह पे मत जाइए, मंजिल पाने की नजर है, समझे। अब इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बस इससे आगे मैं ये कहूँगी, मुझे फॉलो करो। फॉलो फॉलो एंड फॉलो, समझे। दिमाग सही करके। अब आपको क्या करना है, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, लेखक, जोखक, जो चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले लोग या मैं, अब उनको क्या करना फैसला उनके पर छोड़ते हैं। मैं राइट हूँ या रॉन्ग, फैसला उनका, सोच अपनी, कलम उनकी, पावर अपनी। ठीक, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो इसके लिए आई एम सॉरी। ओके, बाय, टेक केयर।